स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 9th में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को डॉक्टर मनोहर रे बुक के प्रश्नावली 1A के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराने वाला हूँ। यदि आप सभी को प्रश्नावली 1A के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है या कोई सा ऐसा क्वेश्चन है जो इसमें से समझ में नहीं आ रहा है तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। चलिए हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है और इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक लिखिए। तो इसका अर्थ है कि हमको जितने भी इसके अंदर समधन पूर्णांक हैं उनको लिखना होगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ये पूर्णांक किसे कहते हैं, उसके बाद ही आप समझ सकते हो समधन पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कॉपी पर। तो देखिए पहले जो जहाँ पर बात आती है धन पूर्णांक की, वहाँ पर हमको क्या करना है, हमको ऐसी संख्याएं लिखनी है जो प्लस वाली रहती हैं। ठीक है, तो जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। इस तरह से जो संख्याएं रहती हैं अनंत तक होती हैं, कभी भी समाप्त नहीं होती हैं। जब ऋण की बात आती है प्यारे बच्चों तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, यहाँ पर माइनस लगा देना है। ठीक है, ऋण पूर्णांक में क्या करना है, माइनस लगा देना है। तो यहाँ पर देखो धन पूर्णांक के अंदर आपका जीरो भी शामिल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो पूर्णांक है उसके अंदर प्लस वाली संख्याएं और माइनस वाली संख्याएं दोनों आती हैं, इसलिए धन पूर्णांक में आपका जीरो भी शामिल होगा। अब देखो ऋण पूर्णांक में प्यारे बच्चों क्या होगा, आपका केवल माइनस वाली संख्याएं आती हैं। तो आपको पता है माइनस वाली संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं। तो आपका -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया, -6 हो गया। इस तरह की संख्याएं क्या होती हैं, ऋण पूर्णांक होती हैं। समझ में आया, वेरी गुड। अब आपसे कह रहा है धन पूर्णांक लिखना है, वो भी क्या कह रहा है, 20 से 40 के बीच समस्त सम धन पूर्णांक। सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब ये होता है कि ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाएं, 2 के पहाड़े से कट जाएं। अब देखो 2 के पहाड़े से इसमें से हमको धन पूर्णांक निकालना है तो हमको ये ऊपर वाली देखनी है। इसके अंदर बताओ कौन सी 2 के पहाड़े से कटेगी, तो 2 जो है ये क्या होगा, 2 के पहाड़े से आपका कट जाएगा। 4 जो होगा 4 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा। इस तरह से आगे चलते जाओगे आपको कहाँ तक देखना है, 20 और 40 के बीच में देखना है। ठीक है, तो चलो हम इसका आंसर आपको बता देते हैं। तो पहले का उत्तर क्या होगा इसको देखिएगा। ठीक, तो उत्तर में आपको लिखिएगा, इसको मत लिखिएगा, इसको मैं समझाने के लिए आपको बताया हूँ। तो उत्तर में आप लिख दीजिएगा यहाँ पर 20 और 40, 20 और 40 के बीच समस्त सम धन पूर्णांक। ठीक है, तो इसके अंदर आपके समस्त धन पूर्णांक आपको लिख देने हैं, कितने होंगे। अब बताओ 20 के बाद आपको 20 नहीं लिखना है, इससे आगे देखना है। तो 20 के बाद 21 आता है, 21 बताओ 2 के पहाड़े से कटेगा कि नहीं कटेगा, वेरी गुड, नहीं कटेगा। मैं आपको नियम बताता हूँ, 2 के पहाड़े से वही संख्याएं कटती हैं जिसके लास्ट में 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो देखो 21 जो होता है यहाँ पर 21 के लास्ट में 0 नहीं आता, ना तो 2 आता है, ना तो 4 आता है, ना तो 6 आता है, ना तो 8 आता है। तो आपको ऐसे समझ जाना है, ऐसी संख्याएं जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो सब 2 के पहाड़े से कट जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 22, क्योंकि इसके लास्ट में 2 आ रहा है, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको 20 और 40 के बीच में लिखना था। तो 20 और 40 के बीच में कितने समधन पूर्णांक आएंगे, तो ये समधन पूर्णांक आएंगे। सम का मतलब मैंने बता दिया जो 2 के पहाड़े से कट जाए, धन मतलब प्लस वाली संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन पर जो क्या है और किस तरह से किया जाएगा। दिया गया है आपको 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। तो अभाज्य धन पूर्णांक का मतलब क्या होता है, आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले हम अभाज्य संख्याएं समझते हैं क्या होती हैं। ठीक, तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अगर आप समझ जाओगे तो आगे सारी चीजें समझ जाओगे। अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं, तो इसका सीधा सा
उत्तर हो जाएगा वे संख्याएं जो खुद से या स्वयं से कटें अभाज्य कहलाती हैं। ठीक, तो अब आपको ऐसी संख्याएं लिखना है जो खुद से ही कटती हैं और किसी पहाड़े से नहीं कटती हैं। ठीक है, मतलब वही संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाई जाती हैं जो खुद के पहाड़े से कटती हैं और किसी से नहीं कटती। आपको कहाँ तक लिखना है, 1 से 10 तक के बीच में लिखना है, वो भी धन मतलब प्लस में लिखना है। धन का मतलब क्या था, प्लस वाली संख्या लिखना है। मैंने बता दिया धन का मतलब प्लस वाली होता है जिसके अंदर प्लस रहे। ठीक, तो प्लस इसके अंदर आपको दिखता नहीं है, ध्यान रखना प्यारे बच्चों। और ऋण मतलब माइनस वाली होता है। तो आपको क्या करना है, प्लस वाली संख्या लिखनी है। ठीक है, माइनस उसमें नहीं लगाना है। 1 से 10 के बीच में, चलो हम देखते हैं 1 से 10 के बीच में। ठीक, तो इसका उत्तर आप किस तरह से लिखेंगे, तो इसके उत्तर में आप लिख देंगे, ठीक है, सेकंड का उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे, 1 से 10 तक अभाज्य संख्याएं बराबर। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, देखो यहाँ पर देखो अभाज्य संख्याएं कभी भी देखा जाता है तो 1 से नहीं देखा जाता, ध्यान रखना प्यारे बच्चों। आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, पहाड़ा क्योंकि कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, आपको संख्याएं देखनी है तो 1 कभी भी नहीं लिया जाता, ध्यान रखना। 2 से स्टार्ट करना है, तो 2 देखो, जो 2 का पहाड़ा है वो क्या किसी और पहाड़े में आता है, 2 नहीं, 2 जो है 2 के पहाड़े से ही कटता है, 2 के पहाड़े में ही 2 आता है और कहीं पर देखने के लिए 2 नहीं मिलता, तो 2 हो जाएगा। 3 जो है 3 के पहाड़े से ही कटता है और किसी से नहीं कटता, या कह सकते हो 3 के पहाड़े में ही आता है। 4 जो है देखो 2 के पहाड़े में भी 4 आता है और 4 के पहाड़े में ये नहीं होगा क्योंकि ये 2 के पहाड़े में आ रहा है। इसी तरह से आप आगे चलेंगे, 5 जो है 5 के पहाड़े में आता है। 6 जो है देखो 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में आता है, 6 के पहाड़े में, इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि ये और पहाड़ों में आ रहा है। 7 जो है 7 के पहाड़ों में ही केवल आता है। 8 और 9, 8 भी देखो 2 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में आता है, और 9 भी 3 के पहाड़े में आता है। ठीक है, इसलिए इसको भी नहीं लिखेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 2, 3, 5, 7। ठीक है, चलो इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। ठीक है, तो इसको मतलब कि है इसके आगे कौन सी संख्या आएगी, इसका क्रम क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, क्रम अगर आपसे पूछे तो कभी भी किसी भी चीज़ का क्रम निकालने के लिए उसके अंदर एक जोड़ा जाता है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर एक जोड़ कर लिखेंगे। तो 2a + 1 है, इसके अंदर एक और जोड़ देना है आपको। तो एक आगे अगर जोड़ देते हो तो क्या बन जाएगा बताइए, तो 2a प्लस संख्या में जुड़ती है, ध्यान रखना। तो 1 में जुड़ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, हम अपना फोन नंबर का दिया गया है आपको 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम कैसे निकलेगा, बहुत ही आसान है। योगात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, जो संख्या रहती है उसको एक बार लिखिए और उसके आगे चिन्ह को बदल देना है। अगर ये प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है प्लस में, उल्टा कर देना है। तो देखो इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं दिख रहा, मतलब ये प्लस में है तो इसके आगे माइनस लगाकर लिख देना। तो यही क्या होगा, इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया -5 का गुणात्मक प्रतिलोम। अब देखो योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम में बहुत अंतर होता है। अब चलिए -5 का गुणात्मक प्रतिलोम देखते हैं। तो देखिए फिर जो -5 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 5 के नीचे आपको कोई अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 मान लेना है। ठीक है, आप किसी भी संख्या के आगे नीचे 1 मान सकते हो, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो। तो इसके नीचे सबसे पहले 1 आपको मान लेना है। ठीक है, दिमाग में मानिए या यहाँ पर सही से मान लीजिए, कोई भी बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना है, अगर आपको गुणात्मक प्रतिलोम बोल रहा है तो इसके अंदर हमको माइनस और प्लस में कोई भी चेंज नहीं करना है, बस हमको संख्या को पलट देना है। तो 1 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा और जो 5 है वो नीचे चला जाएगा। माइनस कहाँ था, ऊपर था, तो माइनस ऊपर लगा देना इस तरह से। ठीक है, तो यही क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया गया है। 6 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है p + q और q माइनस p + q p - q के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो इसके अंदर कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ही आसान है। ये देखते हैं आपका किस तरह से होगा। तो देखिए फिर जो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ठीक है, तो p + q को हमने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर लिख दिया और इसको भी ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। आपको कुछ नहीं करना है, बस इसके आगे माइनस लगा देना है। ठीक है, क्या करना है, दोनों में आपको माइनस लगाकर लिख देना है, क्योंकि दोनों मान लीजिए प्लस में है और इसके आगे माइनस लगाकर लिख देंगे, क्योंकि इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं था। देखो इसके p के आगे भी नहीं था, देख लो बुक में, देखो p के आगे कोई चिन्ह नहीं है, p प्लस में है और ये वाला भी p प्लस में है। तो इसके आगे क्या करना है, ब्रैकेट, आपको ब्रैकेट ऐसे लगाना है और माइनस लगा करके इसको लिख देना है। ठीक है, तो p + q, अगर इसके आगे माइनस भी होता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, बस आपको यहाँ पर ब्रैकेट पूरे में लगा देना और माइनस लगा देना बस। ठीक है, सिंपल सा। तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, इसके अंदर भी p - q। ओके, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए इसके बाद 7 नंबर का क्वेश्चन इसका देख लेते हैं क्या दिया गया है। 7 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, यक्स के किस मान के लिए 5 गुणे ब्रैकेट में 3 × 2 ब्रैकेट बंद है बराबर, ब्रैकेट के अंदर फिर से
5 गुणे 3 गुणे यक्स कथन सत्य है। तो यहाँ पर यक्स का मान आपसे पूछ रहा है, तो यक्स के किस मान के लिए, तो यक्स बराबर क्या रहेगा, तो सिंपल सा है आपका, अगर बराबर का निशान बीच में दिख रहा है, क्योंकि इधर भी आपको कुछ ना कुछ मान दिया गया है, संख्या दी गई है, इधर भी संख्या दी गई है, बीच में बराबर है। बराबर अगर रहता है, दोनों साइड संख्याएं बराबर होती हैं, ध्यान रखना, जो इधर लिखा रहेगा वो भी इधर होना चाहिए। देखो 5 इधर है, इधर भी 5 है, 3 इधर है, 3 इधर है, लेकिन 2 यहाँ पर है, लेकिन इधर 2 नहीं है, इसका मतलब 2 की कमी है, 2 यहाँ पर रहेगा, ठीक है, 2 होगा यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 का आंसर हो जाएगा यक्स बराबर 2, ठीक है, यक्स बराबर 2, यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो 8 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन। तो 8 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। तो योज्य मतलब योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है, तो योगात्मक प्रतिलोम मतलब उसके अंदर प्लस और माइनस कभी भी नहीं होता है। तो देखो जो संख्याएं होती हैं उसके अंदर एक ही संख्या होती है, जीरो, जो ना तो प्लस उसके अंदर, मतलब उसके अंदर ना वो कभी भी माइनस में नहीं होती, हमेशा प्लस में ही रहती है। जीरो जो होता है उसको कभी आपने माइनस में देखा है, नहीं देखा ना, तो जीरो जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसका आंसर लिख लेते हैं, क्या होगा, जीरो होगा। तो इस तरह से आप लिख दीजिएगा, शून्य एक ऐसी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है, ठीक है। चलो 9 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 9 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, यदि ए एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या a-1 और a+1 सम है अथवा विषम है, ठीक। तो इसको आपको बताना है, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर अगर आप देखो तो a हमारा क्या है, a हमारा समधन पूर्णांक है, ठीक है। तो सम में अगर सम संख्या में से एक घटा दोगे, ठीक, अगर आप किसी भी संख्या में से आप एक घटाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, अगर जैसे 2 है, देखो एग्जाम्पल के समझो, जैसे सम बराबर हमने क्या लिया, 2 लिया, तो 2 में से चलो मैं बड़ी संख्या लेता हूँ, 3 लेता हूँ, ठीक है। 3 क्या है यार, 3 कहाँ होगा भैया, चलो सम लेना है ना यार, तो सम में 4 आएगा। 4 देखो एक सम संख्या है, क्या है, सम संख्या है हमारी ये। अब इसमें से क्या कर रहे हो, एक घटा दे रहे हो, ठीक, क्या कह रहे हैं आपको, सम संख्या में से पहले एक घटाना है, तो हमने एक की जगह मान लिया सम संख्या हमारी 4 है, 4 में से क्या किया, एक घटा दिया, तो क्या हो गया, ये विषम आया, 3 आएगा। 3 क्या है, विषम संख्या है आपकी, क्या है, विषम संख्या यहाँ पर बनेगी। इसी प्रकार से फिर से आपको क्या करना है, इसी में एक जोड़ना है, तो 4 में चलो एक जोड़ लेते हैं, एक जोड़ोगे तब कितना बनेगा, 5 बनेगा, तब क्या आ रहा है, विषम आ रहा है। अब दोनों का जो आंसर आएगा उसका गुणा भी करना है, तो देखो इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, ये क्या आया, विषम आया, आपने देखा, ये भी विषम आया। अब देखो सम और विषम में एक बार समझा देता हूँ, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ना पता हो सम विषम। सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 के पहाड़े से कट जाती हैं, विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 के पहाड़े से नहीं कटती हैं। तो देखो 3 जो है 2 के पहाड़े में नहीं आता है, और 5 भी नहीं आता, मतलब 2 से नहीं कटेगा, इसलिए यहाँ पर ये दोनों विषम है। इन दोनों का आपको क्या कर रहे हैं, गुणा करने का, ये ब्रैकेट जो है गुणे का काम करता है, ब्रैकेट मतलब गुणा होता है, तो इसके अंदर जो आएगा उसका और इसके अंदर जो आएगा दोनों का गुणा करना है। देखो बीच में प्लस और माइनस नहीं दिख रहा, मतलब गुणा करना है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 3 और 5 का हम गुणा करते हैं, तो 3 गुणे 5, तो करो 3 पचे 15, तो देखो ये भी क्या है, विषम आ रहा है, क्या आ रहा है, विषम आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर क्या आएगा, विषम आएगा। तो फिर जो इस तरह से आपको क्या करना है, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो यहाँ पर क्या आएगा, विषम आएगा, तो यहाँ पर हमने विषम इसको लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर में भी आपको क्या देना है, इसके उत्तर में क्या लिखोगे, मैंने इसको समझाने के लिए आपको लिखा है, तो इसके आंसर में आपको लिख देना है, उत्तर में लिख देना है, ठीक है, a-1 और a+1। जब हम क्या करेंगे, किसी भी संख्या को यहाँ पर रख करके, जैसे हमने रखा है यहाँ पर 4 को, फिर उसके बाद 4 को यहाँ पर भी रखा है, एक बार घटाया तो 3 आया, एक बार जब जोड़ा तो 5 आया, दोनों को जोड़ करके जब करेंगे तो हमारा क्या आएगा, विषम आएगा। देखो यहाँ पर क्या हुआ, जब जो दोनों आ गए उनका गुणा किया हमने 3 और 5 का, तो क्या है, विषम आया, तो क्या आएगा हमारा, विषम आएगा, ठीक, क्या आएगा, फिर चूँ गुणा करने पर विषम आएगा, ठीक। तो ये आंसर होगा, समझ में आया, वेरी गुड। तो समझना बहुत ही आसान है, बस आप सभी यदि लाइक करो तो मैं आप सभी को ऐसे सारी चीज़ें समझाता रहूँगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। तो आपको क्या करना है, संख्या रेखा बनानी है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम संख्या रेखा सबसे पहले प्यारे बच्चों बना लेते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए क्या करना होगा, हमको 10 नंबर लिखना होगा, 10 नंबर हमने लिखा, उसके बाद यहाँ पर एक लाइन खींचनी है, तो चलो हम लाइन खींच लेते हैं, ध्यान से आपको देखना है। तो इस तरह से हमने लाइन खींच लिया। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको दोनों तरफ तीर का निशान लगा देना है, क्योंकि संख्या रेखा कभी भी खत्म नहीं होती है इसके अंदर, इसलिए तीर का निशान होता है, चाहे जितना आप इसके अंदर संख्या लिखते जाओ। जिस प्रकार से संख्याएं खत्म नहीं होती है, आप करोड़ों तक पढ़ लोगे, उसके आगे भी करोड़ 1 करोड़ 2 इस तरह से बढ़ता जाएगा, वो कभी समाप्त नहीं होती। इस तरह से ये भी संख्या रेखा भी नहीं समाप्त होती, जैसे गिनती। अब देखो इसके अंदर क्या करना है, आपको 5 और 7 का योग करना है, 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 5।
तो देखिए जो संख्या रेखा होती है पैर जो इस तरह से होती है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा छोटा भी बना सकते हो, लेकिन मैंने इस तरह से बनाया है, ठीक है। इस तरह से आप संख्या रेखा पर लिख सकते हो। अब ध्यान से देखना आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले कह रहा है 5 और 7 का योग करना है। तो जीरो से जहाँ से आप चलते हो उसको कभी भी नहीं गिना जाता, तो जीरो से हमको चलना है, तो यहाँ पर इसके आगे 5 गिनना है। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ तक आएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, स्केल की मदद लेनी है आपको, ठीक है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखो इस तरह से तिरछी लाइन करना है, इस तरह से, ठीक है। और इन दोनों को मिला लेना है बढ़िया तरीके से। तो थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं ताकि बढ़िया तरीके से आपको दिख सके पैरचू। तो ये हुआ, ठीक है। 5 तक हमने क्या किया, इसको किया। अब इसके आगे फिर से आपको आगे ले चलना है इसको। अब 5 के आगे कितना गिनना है, 7 गिनना है, क्योंकि 5 और 7 का योग करना है। तो जहाँ तक आए हो उसको नहीं गिनना है। 5 तक हमने कल गिन लिया है, उसको नहीं गिनेंगे, उसके आगे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो 12 पर आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, 12 पर आ रहा है। तो यहाँ तक हमने क्या किया, निशान लगा लिया है। तो चलो ध्यान से देखो, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम ले जाएंगे इसको, ठीक है। तो ये देखिए इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसको ले जाना है, ठीक है। तो ये हुआ। अब देखो यहाँ पर ये क्या हुआ, यही आपकी संख्या रेखा है। अगर आप इसको टोटल करना चाहते हो कितना इसका आंसर आएगा, तो क्या करना है, जीरो से ले जा करके आपको एक लाइन, जीरो से एक लाइन ले जाकर 12 तक पूरा इसको लिख देना है, ठीक है, इस तरह से। ये हुआ ना, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप सभी को, वेरी गुड। तो आपका इसका आंसर कितना आएगा जोड़ने पर बताओ। तो देखो यहाँ पर 0 से 12 तक गए तो आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। तो इसके उत्तर में आपको लिख देना है इसका आंसर क्या आएगा, 12 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 12। तो 5 + 7, 5 7 12। चलो अब देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाएगा। आप चाहो संख्या रेखा पर केवल 12 तक के ही बना सकते हो, यहाँ तक ही, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे अगर बनाना चाहो तब भी ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जितना आप बनाओ। अगर आपकी कॉपी में इतना बड़ा नहीं आ रहा है, दिक्कत नहीं है, पैर जो ध्यान रखना कहाँ तक बनाना है, केवल 12 तक आपको बनाना है, ठीक है। यहाँ तक बनाइएगा 12 तक बस, और इसको कर लीजिएगा, ठीक है। इसको जो निशान है इसको यहाँ पर लगा दीजिएगा तीर का। चलो अब देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। दिया गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं अथवा कौन से असत्य हैं बताना है। तो ए नंबर का क्वेश्चन इसके अंदर दिया गया है, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। तो धन अभाज्य पूर्णांक की बात की जा रही है यहाँ पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं धन अभाज्य पूर्णांक किसे कहते हैं। तो मैंने आप सभी को अभाज्य संख्याएं बताई हैं, वे संख्याएं जो किसी भी पहाड़े से नहीं कटती हैं, खुद के पहाड़े से कटती हैं, उनको कहते हैं। तो देखो यहाँ पर पहली संख्या आती है 2 और दूसरी आती है 3। तो इसका क्या करना है, आपको गुणन करना है, गुणा करना है। तो 2 और 3, तो 2 और 3 का गुणा करने पर हमेशा क्या आएगा, अभाज्य होता है। मतलब ऐसी संख्या आएगी जो कि किसी पहाड़ से नहीं कटेगी, खुद के पहाड़ से कटेगी। तो देखो कर लेते हैं भैया गुणा। तो 2 3 6, तो 6 बताओ क्या किसी पहाड़ से नहीं कटती, केवल 6 के पहाड़ से कटती है, नहीं ऐसा नहीं है। 2 के पहाड़ से भी कटती है, ये 3 के पहाड़ से कटती है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा आपका इसके अंदर। तो यहाँ पर क्या करना है, पैर ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर आपको असत्य लिख लेना है। तो यहाँ पर हम असत्य लिख देंगे। चलो इसके बाद बी नंबर का इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है आपको दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। तो फिर से आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, दो अभाज्य है इनको जोड़ लेना है, ठीक है। तो चलो जोड़ लेते हैं। कहा जा रहा है दो धन, धन मतलब ये प्लस में है दोनों, ठीक है, इसके माइनस नहीं है, का योग सदैव अभाज्य होता है। तो चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो जोड़ा हमने, तो 2 और 3 का क्या हो रहा है, जोड़ेंगे तो 5 हो रहा है। तो यहाँ पर 5 जो है, ये 5 जो है 5 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब ये सही कह रहा है अभाज्य के। लेकिन अभी खुश मत होइए, अभी थोड़ा सा एक और चेक करना है इसके आगे। अब देखो 2 और 3 को तो हमने चेक कर लिया, इसके आगे चेक करते हैं। 3 के आगे क्या आता है, 3 और 5 भी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसको चेक करते हैं, 3 5 8, देखो अब खुश कैसे हो रहे थे, अब देखो 8 आ गया। 8 जो है पैरचो ये क्या है, अभाज्य नहीं है, क्योंकि ये खुद के पहाड़े से नहीं कटता है, ये 2 के पहाड़े से कटता है, 4 के पहाड़े से कटता है और 8 के पहाड़े से भी कटता है। तो इसलिए खुश नहीं होना है। तो ये भी असत्य होगा, ऐसा नहीं है कि ये अभाज्य संख्याएं आएंगी, अगर अभाज्य को जोड़ेंगे तब असत्य हो रहेगा। ये वाला सी वाला देखिए,
सी वाला आपको दिया गया है यहाँ पर, यदि ए और बी कोई ऋण पूर्णांक हैं तब ए प्लस बी भी सदैव ऋण होंगे। तो पूर्णांक की बात की जा रही है यहाँ पर, आपको से अभाज्य नहीं कहा जा रहा। तो ध्यान रखना, पूर्णांक में आपकी प्लस वाली संख्याएं और माइनस वाली संख्याएं सभी आती हैं। तो देखो यहाँ पर प्लस वाली संख्याएं लेते हैं, जैसे -1 हो गया और -2 हो गया। आपसे कहा जा रहा है दोनों क्या है, ऋण है, माइनस में है, और दोनों को जोड़ने पर क्या करा जा रहा है, दोनों को जोड़ा जाएगा। जोड़ना जाएगा तो मैंने आपको बताया था, प्लस वाली संख्याएं हो या माइनस वाली संख्याएं हो, अगर उसका चिन्ह एक जैसा है तो दोनों जुड़ जाते हैं। तो देखो इसका चिन्ह एक जैसा है तो जोड़ लेंगे। चलो इसको हम जोड़ लेते हैं, एक काम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम जोड़ेंगे इसको। तो जोड़ रहे हैं इसको, तो इसके लिए क्या करना होगा, चलो ध्यान से देखो, इसको हम जोड़ते हैं यार। किस प्रकार जोड़ें इसको, तो मैंने गलत लिख लिया थोड़ा। चलो इसको कॉमा लगा, चलो इसको ब्रैकेट कर लेते हैं, ठीक है। इसको ब्रैकेट में प्लस, ये वाला ब्रैकेट में, इसके आगे माइनस है, ठीक है। दोनों क्या है, इसके आगे भी माइनस है मान लीजिए, ठीक है, समझ गए। अब दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने पर क्या होगा आपको ध्यान रखना है। अब ये -1 हो जाएगा, प्लस का गुणा माइनस में होगा, माइनस होगा, फिर 2, देखो वही है ना। तो लेकिन यहाँ पर मैं आपको जोड़कर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर क्या होगा आगे, आप ये दोनों जोड़ जाएंगे, 1 और 2 3 हो जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो हाँ, ये क्या होगा, सत्य होगा। अगर आप माइनस वाली संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमेशा माइनस रहेगा, चाहे जिसको ले लो। देखो एक और दिखा देता हूँ मैं आपको करके। जैसे यहाँ पर -2 लिया और प्लस लगाया, और यहाँ पर माइनस का 4 ले लिया, दोनों को जोड़ो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -2 ब्रैकेट से प्लस का गुणा माइनस में -4, दोनों को जोड़ोगे तो 4 2 6, लेकिन चिन्ह जो है वही रहेगा माइनस का। तो ये सत्य होगा, ठीक है। क्या होगा, सत्य होगा। तो सत्य इसमें लिख देना है, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं आपको किस प्रकार से करना है। पहले जो ध्यान समझिएगा, 12 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन, यदि ए एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या a +1 a+2 a+3 संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मानना है, ठीक है। तो हम मानेंगे 12 नंबर में, माना a बराबर 1 2, ठीक है। अब इसके आगे देखिए क्या होगा, जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक, उसको लिख लेते हैं। तो आपको इसके अंदर दिया गया है a+1 a+2 a+3, ठीक है। संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित है। विभाजित के लिए भाग का निशान लगाना है और इधर 24 लिख देना है। अब यहाँ पर मान को रख देना है आप, ठीक है। a बराबर हमने 1 माना है, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, a जहाँ पर है यहाँ पर भी 1 + 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 + 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसके आगे देखिएगा फिर जो क्या हो जाएगा आपका, भाग का निशान 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये ब्रैकेट जो, इसको हटा सकते हो आप, तो अभी हटा देंगे हम इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलो ध्यान से देखना, इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुणा लगा दीजिएगा। अब यहाँ पर 1 1 जोड़ोगे 2 हो जाएगा, गुणा लगाओ। अब इसको जोड़ लो, क्योंकि ब्रैकेट जो होता है उसका मतलब गुणा ही होता है। तो 1 2 जोड़ोगे 3 हो जाएगा, फिर से गुणा लगाओ, 1 3 4 हो जाएगा, भाग का निशान 24। अब देखो गुणा कर लेते हैं इन दोनों का, पहले 2 2 संख्याओं को गुणा करेंगे। पहले 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 हो जाएगा, फिर आगे गुणा लगा देना। 3 का गुणा 4 में करना, 3 चौक 12, भाग का निशान है, भाग लगाएंगे, फिर 24, ठीक है। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे, पहले गुणा करना है, ध्यान रखना है। तो 12 दूनी 24, 24 के अंदर भाग देंगे 24 से, तो बताओ क्या ये कट जाएगा, हाँ। 24 के अंदर अगर आप भाग देते हो 24 से तो ये कट जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा पूर्णतः विभाजित है। तो इसका, ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है अतः, तो लिख दीजिएगा हाँ 24 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे हाँ 24 से पूर्णतः विभाजित है। तो चलिए फिर इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम क्या है। तो 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया, यदि a एक समधन पूर्णांक है और b एक विषम धन पूर्णांक है तो बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी सम होगी, ठीक। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी सम होगी। तो ध्यान से देखिएगा इसके अंदर, ठीक है। तो इसको करना बहुत ही आसान है, बस आपको ध्यान से इसको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि आपका पहला दिया गया a², ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, a² में इसको हम a और a² का मतलब 2 बार लिख सकते हो। तो a जो है वो सम है, मतलब a इसके अंदर 2 बार है, तो सम सम
दोनों सम में है, गुणा का मतलब ये दोनों का गुणा हुआ है तभी स्क्वायर लगता है, ठीक है। तो दोनों सम में है, सम सम का गुणा होता है तो क्या होता है, क्योंकि ये गुणा हुआ है तभी तो स्क्वायर बना है। जब ए का गुणा होता है तो उसको ए स्क्वायर लिखा जाता है। इसी प्रकार से हम ए की जगह क्या लिखे सम, फिर गुणा, फिर दूसरे ए की जगह सम, तो दोनों का गुणा होगा। तो यहाँ पर गुणा हुआ है इसलिए क्या होगा, ये सम होगा, दोनों का गुणा सम। तो चलो ये हमको पता लग गया ए स्क्वायर सम होगा। इसी प्रकार से अगला देखते हैं, बी स्क्वायर है। तो बी स्क्वायर देखो, बी स्क्वायर बी यहाँ पर दिया गया विषम है। ए क्या है आपका, जितना भी ए रहेगा सब सम रहेगा, बी विषम रहेगा, तो यहाँ पर विषम है। तो इसके अंदर भी बी कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ पर विषम गुणे विषम, तब विषम स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर बना है, तो यहाँ पर विषम गुणे विषम, तो विषम विषम, तो आपका विषम ही होगा, ठीक है। क्या होगा, विषम ही होगा। अब देखो ध्यान समझना, इसको मैं अभी आपको समझा दूंगा किस प्रकार से आ रहा है फिर बच्चों, ठीक है। बस आपको अभी समझना है, ठीक है। अगर देखो सिंपल सा है, जैसे मैंने आपको बताया था प्लस और माइनस, ठीक है। आपको ऐसे समझना है, जब एक सम और विषम का गुणा होगा, ठीक है। क्या समझना है, जब एक सम और विषम का गुणा होगा तो वो क्या आएगा, अभी मैं एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाऊंगा। चलो समझाते हुए चलता हूँ। तो मान लो यहाँ पर सम की जगह हमने एक संख्या ली है, ए की जगह कोई भी संख्या ले लो, ठीक है। तो ए की जगह हमने ले लिया यहाँ पर ए बराबर, हमने क्या ले लिया, ए बराबर हमने 2 ले लिया, ठीक है, 2 ले लिया। अब देखो यहाँ पर 2 लिया तो यहाँ पर क्या होगा, 2 गुणे 2, तो 2 गुणे 2 करो तो क्या होगा, 4 होगा। तो 4 बताओ सम है या विषम है, तो ये सम है। सम मतलब जो 2 के पहाड़े से कट जाएगी, तो जो आंसर आया ये 2 के पहाड़े से कट रहा है ना, तो इसलिए सम हुआ। इसी तरह से हम बी बराबर क्या मानेंगे, हर जगह 3 मानेंगे। तो 3 में क्या करना है, दोनों का 2 बार गुणा करना है, 3 गुणे 3। अगर 3 गुणे 3 करोगे तो क्या आएगा, 3 त्रिका 9, ठीक है। तो क्या आया, ये विषम संख्या है जो कि 2 के पहाड़े से नहीं कट रही है। देखो 2 के पहाड़े से कटती है क्या, नहीं कटती है ना, 9, तो इसलिए विषम आया। अब देखो इसके आगे अगला देखते हैं, अगला है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी, ठीक है। अब इसको देखो, इसके अंदर ए प्लस बी का मतलब क्या है, यहाँ पर एक सम है, ए जो है सम है, और दूसरा क्या है, प्लस दूसरा हमारा विषम है। दोनों को जोड़ा गया है। तो देखो 2 और 3 को जोड़ो, क्योंकि हमने ए की जगह 2 मान लिया है, बी की जगह 3 मान लिया है। तो ए बराबर क्या है हमारा, 2 है, और बी बराबर 3 है। 2 और 3 को जोड़ो कितना आता है, तो 5 आ रहा है। कितना आ रहा है, 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 5 जो है सम है विषम है, 2 के पार्ट से कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटता तो विषम हो जाता है। तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा, विषम आएगा, ठीक, समझ में आया। अब इसी प्रकार देखो ए गुणे बी, ठीक है, गुणा करना है। तो यहाँ पर सम का गुणा किसके अंदर होगा, विषम के अंदर होगा। बी क्या है, विषम है। ए हमारा सम दिया गया है बुक में, और बी विषम है। तो सम में हमने सम संख्या हमने 2 मानी है, उसका गुणा करना है विषम, मतलब विषम संख्या हमने 3 मानी है। 3 में तो 2 का गुणा 3 में होगा, 6 आएगा, मतलब सम आ रहा है। तो सम यहाँ पर लिख देना आप, ठीक, इसके बराबर। अब इसी तरह देखो प्यार, जो आगे आपका ए प्लस 1, ठीक है। तो ए की जगह देखो यहाँ पर हमने क्या किया, तो यहाँ पर देखो ए हमने क्या माना, तो ए हमारा क्या है, सम है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट में आपका फिर से सम है, फिर प्लस 1 है, क्या आएगा आपको बताना है, ठीक है। तो क्या आएगा इसके बराबर, तो देखो सम में हमने क्या माना है, 2 माना है, फिर ब्रैकेट में सम फिर से लिखना है, तो सम में फिर से 2 है, प्लस 1 जोड़ देना है। अब इसको करना है सॉल्व। तो देखो इनको पहले जोड़ लेना दोनों को, तो जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे जोड़ोगे 3 हो जाएगा, 3, तो गुणा कर दो, 3 दूनी 6, तो 6 जो है क्या हो रहा है, कट रहा है 2 के पहाड़े से, कटेगा ना, हाँ तो कटेगा, तो इसलिए क्या होगा, सम होगा। तो इसके अंदर भी आंसर में आप सम लिख दीजिएगा, क्या होगा, सम होगा, ठीक है। तो ये लास्ट वाले जितने भी ये सब आंसर हैं इसके, ठीक, ये वाला ये सब आंसर होंगे इसके, ठीक, लास्ट वाले। चलो इसी तरह से आगे देखते हैं, इसका ध्यान से आपको देखना है। तो दिख रहा है आपको ना, हाँ। तो देखो आगे बी है, बी प्लस 1 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपका क्या है, बी जो है विषम है, क्या है, विषम है। ब्रैकेट में फिर से विषम है बी, फिर उसमें प्लस 1 करना है, ठीक है। क्या आएगा, तो विषम में हमने 3 माना है, विषम संख्या मतलब जितनी भी विषम संख्या रहेगी उसको हमने 3 मान लिया है। तो जहाँ जहाँ विषम रहेगा वहाँ पर 3 रखेंगे, 3 यहाँ पर है, ब्रैकेट में फिर से 3 है विषम, प्लस 1, ठीक है। अब क्या होगा बराबर, देखो 3 रहेगा, पहले गुणा लगाएंगे, इसको जोड़ लेंगे, 4 हो जाएगा, तो जोड़ के गुणा करो, 4 3 12, तो सम संख्या आएगी। तो यहाँ पर क्या लिखना है, सम लिखना है, तो आंसर हो जाएगा। तो आपसे केवल ये पूछ रहा था इसके अंदर कि बताइए कौन सी संख्या सम होगी, तो जिसके अंदर सम लिखा हुआ है वो आंसर हो जाएगा। तो देखो स्टार्टिंग से ए स्क्वायर में सम है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है। आंसर में आप लिख दीजिएगा सम बराबर,
क्या हो जाएगा इसके अंदर, सम बराबर में आपका ए स्क्वायर होगा पहला, देखो ये विषम आया है, ये भी विषम आया है, ये वाला सम आया, तो ये दूसरा इसके बाद हो जाएगा ए गुणे बी, फिर उसके बाद ये भी सम है, तो ए ब्रैकेट में ए प्लस 1, फिर उसके बाद ये भी सम है, तो कॉमा लगा करके बी ब्रैकेट में बी प्लस 1। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया, वेरी गुड। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, किस तरह से किया जाए। तो देखिए इसके अंदर आपका दिया गया है 14 नंबर का, धन पूर्णांकों के किन गुण धर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य हैं। ठीक, तो ये किस नियम, किस गुण को फॉलो कर रहे हैं, कौन से गुण इसके अंदर आए हुए हैं, उसको आपको बताना है। ठीक, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए पहले में होगा आपका योग पर गुणा का वितरण नियम, दूसरे में होगा योग का सहचर्य नियम, तीसरे में होगा गुणा का क्रम विनिमय नियम, और तीसरे में होगा निरसन नियम। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। तो देखिए कभी भी आपको क्या दिखे, कभी भी आपको देखिए यहाँ पर देखिए बीच में गुणा दिख रहा है। ठीक है, तो योग का क्या हुआ है, वितरण हुआ है। पहले देखो यहाँ पर 3 का गुणा, 3 अलग था और 8 + 7 एक तरफ रहा, लेकिन आगे क्या हो गया, 3 का गुणा 8 में भी हो गया और 3 का गुणा 7 में हो गया। इस तरह कभी दिखे तो याद रखना ये योग का गुणा का वितरण नियम है। दूसरा देखो इसके बाद योग का सहचर्य नियम, इसके अंदर क्या होता है, योग का सहचर्य नियम है। ठीक, तो इसके अंदर क्या हुआ, बस संख्या को आगे पीछे किया गया। देखो 3 बाहर था और 5 9 अंदर ब्रैकेट में था, लेकिन इसके अंदर क्या हुआ है, 3 को अंदर कर दिया गया, 9 को बाहर कर दिया गया। इसी को कहते हैं योग का सहचर्य नियम। अब देखो गुणा का क्रम विनिमय नियम क्या होता है, तो इसके अंदर आगे पीछे कर दिया जाता है। 3 देखो आगे था, 2 पीछे था, इसे इधर देखो 2 आगे हो गया है, 3 पीछे हो गया है। अब देखो डी वाला निरसन नियम क्या होता है, देखो यहाँ पर 3 × 5 बराबर यहाँ पर 1 × 5, मतलब किसी संख्या को गायब कर दिया जाता है, आपसे पूछा जाता है तो बताओ ए का मान क्या होगा, तो उसी को निरसन नियम कहते हैं। तो यहाँ पर ए का मान आगे दिया गया है 3 है। ठीक है, तो चलो 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, क्या है आइए करते हैं। दिया गया है संख्या रेखा पर -5 -2 0 1 2 5 को दर्शाइए, तो देखते हैं किस प्रकार से होगा। तो देखिए यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ही इसको आप 14 बना लीजिएगा और इसको 15 बना लीजिएगा। ठीक, ये गलती हो गई है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या करना है, आपको संख्या रेखा पर दर्शाना है। ठीक, इन सभी संख्याओं को, तो इसके लिए संख्या रेखा बनानी पड़ेगी। तो चलिए संख्या रेखा यहाँ पर बनाते हैं। तो ये संख्या रेखा है आपकी, 0 से हम गिनतियाँ लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो 0 से वहाँ तक गिनती लिखनी है जहाँ तक इसमें दिया गया है। तो देखो ध्यान रखना पहले, जो इसके अंदर आपका माइनस वाली भी गिनतियाँ हैं, प्लस वाली भी गिनतियाँ हैं। ठीक, इसलिए आपको माइनस वाली गिनती भी लिखनी होगी, प्लस वाली भी। तो माइनस वाली गिनती आपके 5 तक है, -5 तक है, तो यहाँ पर 0 को क्या करेंगे, इधर मानेंगे हम। अब यहाँ पर देखो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा और माइनस का 5 हो जाएगा। तो माइनस वाली गिनतियाँ हमेशा इधर लिखी जाती हैं और देखो प्लस वाली इधर लिखी जाती हैं। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। आप चाहो तो अगर इतनी आपके बुक में नहीं आ रही, तो कॉपी में नहीं आ रही, थोड़ा सा इसके अंदर गिनती कम कर दीजिएगा। अब इसके अंदर पूछा क्या जा रहा है, कौन कौन सी संख्याओं को दर्शाने के लिए इसके अंदर पूछा जा रहा है। -5 कहाँ पर है, तो -5 यहाँ पर है, आपको इस तरह से निशान लगा देना है इसके अंदर -5। ठीक है, तो -5 यहाँ पर है, देख सकते हो। अब इसके बाद पूछा जा रहा है -2, तो -2 यहाँ पर है, इसके अंदर निशान लगा दीजिएगा इस तरह से। आगे देखिए 0, तो 0 यहाँ पर है, इसके अंदर निशान लगा दीजिएगा, 0 यहाँ पर है। 1, तो 1 इसी के आगे ये रहा। उसके बाद 2 और 5, 2 ये रहा, 5 ये रहा। तो पैर जो यहाँ पर सारी चीज़ें हमने दर्शा दी हैं, आप देख सकते हो। तो अगर आपकी बुक में इतनी बड़ी संख्या रेखा ना बने, तो आपको कम से कम यहाँ तक इस 5 जो संख्या है इसके आगे वाली हटा सकते हो सबको। ठीक है, यहाँ तक कर सकते हो। तो ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।